Hello, friends. Welcome on 12th day. My excitement is also increasing day by day, seeing your interest towards English. आपके कमेंट्स पढ़कर भी मजा आ रहा है. I can feel that you are taking interest in English, in learning English, and you are learning, and that's great to know. बीच में सैटरडे संडे में नहीं डाला कोई वीडियो, और अच्छा लगा कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को देखा. कुछ का कहना था कि आपने रिवाइज भी किया है. आई एम सो हैप्पी टू नो दैट. वेरी हैप्पी. आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू हाउ मच आई एम हैप्पी. चलो, बिना टाइम गवाए हम आगे चलते हैं. हम लोग मॉडल्स कंप्लीट कर रहे थे. अब मैं आज से कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे डालूंगा आपको. चाहे 30 का हो सकता है, 31-32 हो जाएंगे, चलेगा. वैसे तो मैं 30 में ही कर दूंगा, पर थोड़े से वीडियो छोटे करते हैं. ठीक है. हमने पढ़ा मॉडल्स में शुड, वुड, कैन. आई थिंक कुड. कुड से हम स्टार्ट करते हैं. इट्स कुड. क्या इसमें कोई चेंज है? देखता हूँ. देखता हूँ. सॉरी 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 फॉर इट. इट्स गुड. इट्स गुड. ऑलराइट. तो क्या पढ़ने वाले हम? गुड. गुड. ठीक है. गुड को हम पढ़ते हैं. और इधर आ जाओ भाई साहब. ठीक है. गुड 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 गुड. चलो जी, कोई नहीं. ठीक है. डू यू नो अबाउट गुड? गुड क्या होता है? चलो इस पर बात करते हैं. सबसे पहली बात, इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट. ठीक है. ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऐसे लिख लिख के. वी आर स्पीकिंग, राइट. ये कुछ फॉर्मल वर्ड होता है गुड. जैसे आपने बोला था जब कैन पढ़ा था कि यस आई नो यू कैन कम. इफ यू वांट समबडी टू कम, तो आप उसे बोलेंगे कैन यू कम. तो उसकी एबिलिटी हो गई. दैट्स नॉट फॉर्मल. इफ यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, अगर आप हेल्प मांग रहे, किसी स्ट्रेंजर से मांग रहे, तो जैसे वुड किया था ना, वैसे कुड होगा कि कुड यू कम, कुड यू प्लीज कम. ऑफ कोर्स इससे ज्यादा पोलाइटनेस किसी में नहीं होती है रिक्वेस्ट के लिए. कुड इज द मोस्ट पोलाइट वर्ड in the world, in your life, in English. आपने अक्सर सुना होगा could you please. क्या आप थोड़ा सा खसक जाएंगे प्लीज? आपने बस, ट्रेन, नहीं ट्रेन में तो हम ऐसे नहीं. चलो मान लो बचपन में ऐसा क्या होगा. आज तक आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं कि किसी को खसकाने की जरूरत नहीं है. पर किसी कोई अगर बैठा और आपको जगह चाहिए, खसकना जरा. इससे बेहतर क्या होगा कि आप थोड़ा खसक जाएंगे प्लीज. could you. This is more formal request. Like could you, could you. अब could you के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? could you lend me your bike. हाँ, ये अच्छा है. ये could you lend me 100 rupees. वाओ. अगर आप किसी से 100 रुपीज उधार मांगना चाहते तो कितना प्यार से मांगेंगे. could you, है ना. could you please hold this for a while. क्या आप प्लीज इसे थोड़ा सा पकड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं सेट करके वापस कर लूँ. कुड यू. जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी, आप कुड यू करेंगे, स्पेशली विद स्ट्रेंजर्स. कुड यू डू दिस. कुड यू प्लीज सिट हियर. कुड यू प्लीज शिफ्ट हियर. क्या आप यहाँ शिफ्ट हो पाएंगे क्या प्लीज? क्या हो जाएंगे? दैट इज गुड. फिनिश. एक चीज हो गई गुड. ठीक है. ये हो गई पोलाइट रिक्वेस्ट. अब इट इज नॉट ओनली रिक्वेस्ट. मान लीजिए एक तो आपने किया गुड, क्या कर दिया? पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट. ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल भी होता है. पास्ट फॉर्म ऑफ सॉरी कैन भी होता है. और ये पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है. देखिए मॉडल्स जो होते हैं ना, दे
are used for ability, possibility, permission, है ना, और भी चीजों के लिए होता है जैसे सजेशन, एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशंस, इन सब चीजों के लिए होते हैं। तो एक आपने चीज देख ली कि कुड यू लेंड मी, कुड यू गिव मी योर बाइक फॉर हाफ एन आवर प्लीज, कितनी प्यार से मांगनी पड़ेगी ना किसी की बाइक। अब कुछ भी, कुड यू प्लीज कम, आई एम नॉट फीलिंग गुड हियर, आई एम अलोन, प्लीज प्लीज could you please come, could you come and help me, that is good, polite request। मैं ताऊ में आ गया था, ये polite request होती है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा could का यूज होता है, जैसे मैंने बोला possibility, he could be there, he could be there, वह हो सकता है, it could be like this, ठीक है। फिर मोर फॉर्मल, आप फिर किसी से कुछ करने को बोल सकते हैं, यू कुड गो एंड कंसर्न, है ना, कंसल्ट विद हिम, यू कुड कंसल्ट विद हिम। सब चीज फॉर्मल तरीके में और पोलाइट में आपको कुड आता है यूज में, दैट इज गुड। अब पोलाइटनेस हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन देख लो, यहां थोड़ी सी एक्शन है। एक तो ये कि he could do that, जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि आफ्टर अ कंटिन्यूअस और लॉन्ग, कंटिन्यूअस और लॉन्ग एफर्ट, या आफ्टर अ कंटिन्यूअस एफर्ट, मैं इसको सिंगुलर ले रहा हूं ना, आफ्टर अ कंटिन्यूअस एफर्ट he could achieve, अब द सक्सेस या टारगेट आप कुछ भी कर लीजिए, अचीव द सक्सेस। अब देखो इसकी फीलिंग देखो, फीलिंग देखो, बहुत कंटिन्यूअस हार्ड वर्क के बाद या एफर्ट के बाद वो ये सक्सेस जो उसको मिली है वो उसे अचीव कर पाए। अब कर पाया या कर सका, एक होता है कर सकता है, ही कैन डू दैट, और ही कुड डू इट, ही कुड डू इट आफ्टर complete dedication, after his complete focus on the target, he could achieve that sorry, he could do that। तो समझ में आया आपको, past form of can, can क्या था, I can write it, I can write it, मैं लिख सकता हूं, लिख सका, लिख सकता था भी, he could write that। समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब हम लंबे लंबे वीडियोस नहीं लेंगे, बट आई फील यू आर गेटिंग इट वेल। सो एक, could you please write down something from me in this slip। Often we go to bank and if we are writing, if we are filling a slip, तो वहां अक्सर कुछ चेक लोग ऐसे होते हैं, वो यही बोलते हैं उनकी भाषा में कि could you please help me to fill the slip, could you please help me to fill the slip, ठीक है। फिर आप बाहर आए, आपने बोला यार somebody asked that help but I could not do that, sorry I couldn't come yesterday, sorry I couldn't come last night to meet you, I know you called me and I know you must not be feeling well as I did not come, but I'm really sorry that I couldn't come। That is past form of can हो गया, could, ठीक है, एक चीज हो गई। फिर possibility भी आपने कर ली, he could be there, he could be available there, go and see and talk to him, really like on it। अब हम इसी, जैसे मान लीजिए हमको आदत है, जैसे पैसिव कर लिया, मान लो he could do it, that could be done। पैसिव क्या हो जाएगा, जैसे कैन का कैन भी, विल का विल भी, शुड का शुड भी, तो कुड का क्या हो जाएगा, कुड भी, इट कुड बी डन इजीली, चेक इट आउट, इट कुड बी डन इजीली, लाइक somebody can do it, yes somebody could do it, it could be done, could it be done, please check it, could it be done from me to help us,
दैट इज पैसिव वर्जन. अब एक और इसका वर्जन है could have प्लस verbs थर्ड फॉर्म. मतलब कर सकता था, मतलब ये हुआ नहीं, कर सकता था. आप कल आ सकते थे, आप फ्री थे. अक्सर लोगों को वो होती है, क्या बोलते हैं, एक रिग्रेट होती है, रिग्रेट नहीं होती तो किसी को शिकायत होती है, कंप्लेंट, यू नो. सॉरी, आप कल वहां जब खड़े थे तो आप हमसे बात कर सकते थे, आप फ्री थे, आपने नहीं किया. देखो, आप बात कर सकते हो, यू कैन टॉक, प्रेजेंट में यू खुद टॉक, ठीक है, पास्ट हो गया. लेकिन ऐसा है कि आप कर सकते थे, मतलब आपने नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? You could have talked, right? You could have talked to blah blah blah. You could have talked about it to the president. You visited the president office. अब ये बड़े लोग बात कर रहे हैं. You visited last month. You visited the president office. You could have easily presented this, but you did not. You could have easily presented this. You could have shown it. You could have shown it, discussed it. अरे आप, हम मुझसे ये बात कर सकते थे पहले, आप ये मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते थे. See your complaint. You could have talked to me directly on this, about it, but you talked to different people about it, and that related to me. ठीक है, सब्जेक्ट मेरा था, आप मुझसे बात कर सकते थे, पर आपने बात नहीं की, आपने लोगों से मेरे पीठ पीछे बात किया. यू कुड हैव, जो भी आप देख लो. अब बताओ, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट, तुमने किया नहीं. यू कुड हैव कंप्लीटेड दैट. ओ चलो, मैं यहां एक्टिव पैसिव का हमारा जो शौक है वो भी कर देते. दैट कुड हैव बीन कंप्लीटेड. That could have been completed, my dear, and I know intentionally you did not perform that. It could have been performed better. It could have been performed better. अब वो देखो, बार बार आता better, better. आप जो बोलते better नहीं, सभी बोलते better. That is, है ना, थोड़ा ब्रिटिश वो हो गया. अमेरिका जाते क्या हो जाता है, becomes better. They could have performed it better, but they did not spare time for rehearsal, right? अब ये तो समझ गए ना, could have प्लस सकता था, वो परफॉर्म कर सकते थे better, वो better परफॉर्म कर सकते थे. They could have performed it better. It could have been performed better. हमारे प्रोफेसर अक्सर ये बोलते, यार ये कुछ बेहतर लिखी जा सकती थी. It could be better, but you could have designed it better. It could have been designed better. All right? It could have been done earlier. Like somebody could have done it earlier. It could have been done earlier. यार ये बात मुझे पहले भी तो बताई जा सकती थी. See how practical it is. ये बात मुझे पहले भी तो बताई जा सकती थी, मतलब तुम मुझे पहले बता सकते थे. You could have told me. You could have informed me before. Or I could have been informed before. Or it could have been conveyed before. जो आप मुझे अभी बता रहे हो, सस्ता वाला लें. चलो, ये समझ आया आपको, आपको आया होगा. अब मैं कुछ भी रैंडमली में सॉरी खुद में जो फील्ड में आता है मैं लिखता हूं. जैसे could you, भाई सामने वाले से पूछेंगे ना, could you write something, could you write something, नहीं, क्यों, could you write for my next movie? Wow,
A movie director is asking so politely, है ना, to a writer, sir, could you please write for my next movie? मेरी next movie के लिए लिख दोगे क्या please? Could something be written? है ना? Could you please have some time, spare some time to write for my next movie? Could you, right? समझ में आ गया आपको? पोलाइट रिक्वेस्ट कर दिया. It could be written. Yes, of course, it could be written. It could be written. लो सीधे पैसिव में आ गया उसका विचार. हाँ, it could be written easily. No issues in that. It could be written. वो इंटरोगेटिव में पूछता तो क्या होता है? ये मैं बार बार इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोलता हूँ ना, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए होता है, ठीक है? Could it be written? Like, could you write for my next movie? Could something be written? Could a story be written for my next movie? तो ये पैसिव हो जाता. It could be written, right? अब it could have been written better way. Like, somebody did not write and he has grievances. Like the director has grievances. That particular writer could have written for me also, but he denied. आई होप आप पकड़ रहे होंगे. बीच में आपने एक बार पॉज कर लिया होगा जब मैंने समझाया था. नहीं तो एक बार वापस घुमा लो, क्योंकि मैं ये फील करके चलता हूं कि आपको जो मैंने पहले बोल दिया उसको आप समझ लिए, अब उसको पकड़ कर आप धीरे धीरे आ रहे. ठीक है? आपको मैंने बताया था कि कोई कुछ कर सकता था, could have प्लस थर्ड फॉर्म. तो अब वो ग्रीवेंसेस अब उसके मन में है. वो किसी पॉडकास्ट में बोल रहा है कि यार एक राइटर है जो मेरी फिल्म के लिए लिख सकता था, उसने नहीं लिखा. चलो कोई नहीं, होता है जर्नी में, इस तरह की बातें करते हैं ना पॉडकास्ट में. देयर इज अ राइटर एंड इज वेल नोन राइटर. अब मैं उसकी जगह से बोल रहा हूं जो डायरेक्टर है. ही कुड हैव रिटन फॉर माय मूवी बट ही डिनाइड. He could not spare dates for it. He could not spare time for that. He could have written. वो इसको ऐसे भी बोल सकता है. My last movie could have been written by that director. मैंने कई ऐसे पॉडकास्ट सुने कि एक बहुत फेमस हुआ था गाना, उसी समय में एक सिंगर फेमस हुआ था और उसको इतना घमंड आ गया था कि उसका मैनेजर बात करने लगे थे और उसने भाव बढ़ा दिया था. He could have sung that song. वो गाना गा सकता था. He could have sung that song. That song could have been sung by that singer. He did not do that, and after that, after his refusal, he did not get a work in the industry, sorry, है ना. और फिर उसके बाद वो खत्म हो गया. हमारी एज के लोग उसे जानते हैं. ऐसा हमने कोई एक समीर साहब का इंटरव्यू सुना था. समझ में आई बात? बहुत सारा समझा दिया मैंने को. एंड आई बिलीव यू आर कंफर्टेबल विद इट. Could you please? It could be done. He could have initiated the conversation या a conversation. वो एक conversation को initiate कर सकता था. conversation, alright, मतलब वो बात शुरू कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया. फिर पैसिव could have been started और ब्ला ब्ला ब्ला. ये खत्म हुआ. चलो आगे बढ़ते, पॉज करते जाना. जैसे मैंने किसी का इंटरव्यू सुनाया, कुछ हुआ, आप इसको पॉज करो और एक फिल्म अपनी बना लो. कहाँ डालूं कुड और कुड हैव को? दैट्स इट. अच्छा, कई सारी चीजें छूट भी जाती है जो बहुत रेगुलर यूज में होता है ना. अरे ओपन द डोर, इट कुड बी राजीव. पॉसिबिलिटी में ये भी वो राजीव हो सकता है. खोल दो दरवाजा. कुछ चीज़ें छूट भी जाती है जो डेली की होती है मेरे पढ़ाने में, तो कभी कभी आप वो भी कर सकते हैं. मैसेज, आई विल डू समथिंग फॉर दैट. चलो अब हम आगे चलते हैं. टाइम क्या आपका वीडियो बड़ा तो, चलो एक और कर लेते.
should, would, can, could, may. May is again used for possibility, परमिशन, और भी चीजों के लिए यूज होता है. मैं इसे जल्दी खत्म कर देता हूं, 2-4 मिनट, 5 मिनट में, ठीक है. पॉसिबिलिटी और एक परमिशन, जैसे मे आई कम इन, ये मैं जानबूझकर लिख रहा हूं. आपको याद तो आ गया पूरा बचपन में आई कम इन. क्यों? अच्छा, आप में से कई लोग ये भी बोलते कैन आई कम इन. ध्यान से सुन लो हमेशा के लिए. कैन इज एन इनफॉर्मल परमिशन. कैन आई गो, कैन आई कम, that you can ask your known people or your friends, like your friends, या उस तरह के लोगों के. If you are asking for permission officially or giving, you have to say you may, or may I do this. इसलिए वो may I come in. Sorry, प्रोफेशनल लाइफ में आपको परमिशन के लिए may ही लगाना है. अपने वालों में क्या लगा. पहली बात. Possibility, it may rain today. It may rain today. पॉसिबिलिटी का तो ऐसा है कि सब में पॉसिबिलिटी होती है, ऑलमोस्ट सब में. इट शुड रेन टुडे, बहुत पॉसिबिलिटी है. इट कैन रेन टुडे, इट कुड रेन नाउ, इट मस्ट रेन नाउ. ध्यान रखना, जो मौसम विभाग का मामला होता है ना, वो आपको मई से ही लगा. इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, ठीक है. बाकी हम बोलने वाले तो सब बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, जैसी स्थिति देखेगी वैसे बोल लेंगे. ये हो गई पॉसिबिलिटी. लाइक ये एक नहीं लिखवा दिया, मतलब ये क्या उसने आज बोला था ही में कम, ये भी एक. या ही टोल्ड मी डे बिफोर यस्टरडे that he would reach here by the afternoon, so he may come anytime now. He may come, this is possibility. किसी ने आपसे पूछा may I go, yes you may, that you are permitting him. ठीक है, ये दो बातें हो गई. ये सुना है आपने, may God bless you, may God bless you. जब आपने ये बहुत सुना होगा God bless you. आप जब अपने दिल से एक्सप्रेस करते हैं ना किसी के लिए आशीर्वाद, दुआ, अच्छा कुछ भी, दैट इज स्टार्टेड विद, और क्वेश्चन मार्क भी नहीं. तो ये मतलब ये कि आप विश कर रहे किसी के लिए, विश मांग रहे, जो उस तरह की फीलिंग, जैसे गॉड ब्लेस यू में मे गॉड ब्लेस यू. और एक अच्छा बताता हूं, जैसे मान लो आप किसी को बोलें कि यू गेट what you want, you get what you want. अब बस इसमें मैं आगे लगा दीजिए, may you get, जा बेटा मेरी दुआ है कि तू जो चाहे तुझे मिले. may you get what you want. समझ में आया? may you get the top rank in your UPSC or in your competitive exam or in university exam or school or 10th or 12th. may you get, आशीर्वाद देते ना. may you live long, जैसे होता है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग. तो ये होती है बात तीसरी मे की. ठीक है, एक और चौथी बात बता दूं, फिर ऑलमोस्ट फिनिश. जैसे एक फ्रेज चलती है कम वॉट में, कम वॉट में, या वॉट में कम. ग्रामर में ये बेहतर होती है, आप सेलिब्रिटीज के मुंह से ये सुन लोगे, कम वॉट में. ये सब मिला के हो कि हर हाल में या कुछ भी हो तुम्हें जाना होगा. इस कम का मतलब आने से कोई वो नहीं है. वॉट में कम, आई विल डू दैट, चाहे जो हो जाए मैं तो ये करूंगा. एक मूवी में मैंने सुना था, धर्मेंद्र बोलते हैं शायद अपने में फर्स्ट में, कि कम वॉट में यू हैव टू फाइट. रिंग की बात है, अंदर गिर गया था उनका पैर. कम वॉट में यू हैव टू फाइट, शायद यही वर्ड है, यू हैव टू फाइट, या जो भी ऐसा बोला था. हर कंडीशन में चाहे जो हो जाए तुम्हें लड़ना होगा. खत्म हो गया मैं. अब नॉर्मल सी बात कि ही मे डू दिस, ही मे
स्टार्ट वाला वर्ड मैं बहुत लेता हूँ, और पॉसिबिलिटीज में बहुत ज्यादा चीजें आती नहीं है, पर ठीक है। ही मे रिपेयर, मेरे सामने सीपीयू रखा है तो मेरे दिमाग में ही मे रिपेयर योर सीपीयू टुडे। आज वो शायद तुम्हारा सीपीयू रिपेयर कर दे, शायद भी आ गया इसमें मे बी, मे नॉट बी, आपने बहुत देखा है। तो ही मे रिपेयर व्हाट, योर सीपीयू। अगेन वही, ये एक्टिव पैसिव हो गया, योर सीपीयू। योर सीपीयू मे बी repaired today by him, blah blah blah. You are very much comfortable with passive concepts now, पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ लिखता हूँ, so that you must not forget to listen, or you must not forget to practice. You must not forget that concept. ठीक है? Just like I may record 2 videos today. 2 videos may be recorded, it depends on the conditions, right? ऐसा है, तो वीडियोस रिकॉर्ड हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, दैट इज पॉसिबिलिटी। अब आपको जो करना हो, इसमें आपको अगर मे हैव लगाना हो, मतलब उसमें कंप्लीशन, प्रेशर, शी मे हैव she may have cooked for you. उसने आपके लिए बना लिया होगा, इसलिए चिल्ला रही थी कि बाहर खाने की जैसे ही खबर आई तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों? देखो, मे पॉसिबिलिटी, मे हैव, उसमें कंप्लीशन, बना लिया होगा, ठीक है? शी मे हैव कुक्ड फॉर यू, एंड दैट्स व्हाई शी वाज एंग्री when you informed her about your eating outside with your colleagues. She may have cooked for you. ये हो गया, मे में आपने have लगा दिया, वो हो गया। She may have done that, he may have done that, you may have done something, and then only she scolded you. तुमने कुछ किया होगा, कर दिया होगा, मतलब करे को क्या हो गया, हैव लगा दिया प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, तो कंप्लीशन हो गया। आप अभी तक ये करते ही चले आ रहे हैं, वो तुम ऐसा, शायद वो ऐसा करे, ही मे डू दिस, पॉसिबिलिटी, ही मे हैव डन दैट, उसने ऐसा कर दिया हो, यहां से निकला था तो शायद वो वहां भी चला गया हो, ही मे हैव विजिटेड देयर, दैट्स इट, फिनिश हो गया। ज्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, ठीक है? We shall meet tomorrow and keep practicing. I'm very happy knowing about your continuous practice. Thank you so much. किसी तरह का कोई सजेशन हो आप भेजते रहिए, और शेयर करना अच्छा लगे तो ठीक है। थैंक यू।